सोचिए, अगर घर में रखी वो हाथ से बुनी हुई टोकरी सिर्फ एक सजावटी चीज न हो, बल्कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक क्रांति का हिस्सा हो तो आज हम भारत में सस्टेनेबल यानी टिकाऊ और कारीगरों के बनाए घरेलू सामानों के इस तेजी से बढ़ते बाजार को समझने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, इसके जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान कर देंगे। 556 अरब डॉलर। जी हाँ, 2031 तक दुनिया भर में सस्टेनेबल होम डेकोर का मार्केट इतना बड़ा होने का अनुमान है। अंदाजा लगाइए, ये कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। तो ये कोई छोटा मोटा शौक या ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव है। देखिए, ये बदलाव सिर्फ एक सुंदर सा कालीन खरीदने तक ही नहीं है। ये उस कारीगर के बारे में है जिसने उसे बुना, उन कुदरती रंगों के बारे में है जिनसे वो रंगा गया, और इस एहसास के बारे में है कि आपकी ये खरीद एक पूरे समुदाय और इस धरती दोनों को सपोर्ट कर रही है। इसे कहते हैं एक मकसद के साथ खरीदारी करना। जरा इस ग्राफ पे नजर डालिए। ये किसी अचानक आए फैशन का तेज उछाल नहीं है। ये एक स्थिर, लगातार ऊपर की ओर जाती हुई लाइन है। 2021 में 331 अरब डॉलर से हम हर साल लगभग 5.5% की एक स्टेडी ग्रोथ देख रहे हैं। ये साफ संकेत है कि ये डिमांड भरोसेमंद है और लंबे समय तक टिकने वाली है। ये ग्लोबल ग्रोथ इम्प्रेसिव है, बिल्कुल है, लेकिन क्या हो अगर इस कहानी का एक हिस्सा इससे भी कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा हो? जब हम थोड़ा जूम इन करते हैं तो एक ऐसा मार्केट नजर आता है जो सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, वो तो धधक रहा है। और वो एपिसेंटर है भारत। यहाँ सस्टेनेबल होम डेकोर की तरफ ये जो झुकाव है, ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक पूरी क्रांति बन चुका है। इसको जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। जहाँ पूरी दुनिया 5.5% की एक अच्छी रफ्तार से चल रही है, वहीं भारत 15 से 18% की दर से रॉकेट की तरह आगे निकल रहा है। मतलब ग्लोबल एवरेज से लगभग 3 गुना तेज। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक तरह से मार्केट डोमिनेशन की तैयारी है। तो सवाल ये उठता है कि भारत में इस जबरदस्त तेजी के पीछे की वजह क्या है? ये कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ये संस्कृति, टेक्नोलॉजी और बदलते उपभोक्ता मूल्यों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है जो एक साथ आ रहा है। तो चलिए जरा इस ग्रोथ इंजन के हुड के नीचे झांकते हैं और उन खास वजहों को समझते हैं जो भारत के कारीगर अर्थव्यवस्था को इतनी ताकत दे रही हैं। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से, सचेत उपभोग या कॉन्शियस कंजम्पशन। अब बात सिर्फ सबसे सस्ती चीज या सबसे बड़े ब्रांड का नाम खरीदने की नहीं रही। अब सवाल पूछे जा रहे हैं, इसे बनाया किसने, ये आया कहाँ से, क्या यह हमारे मूल्यों से मेल खाता है? और ये एक बहुत गहरा बदलाव है। तो ये 4 मुख्य वजह हैं जो एक साथ मिलकर इस बाजार को रफ्तार दे रही हैं। बदलते हुए मूल्य, कारीगरों के बनाए नए नए ब्रांड्स, टेक्नोलॉजी की वजह से आसान हुई पहुंच और हमारे शहरी रहन सहन में बदलाव। अब चलिए देखते हैं कि ये सब असल में कैसा दिखता है। देखिए, आंकड़े और ट्रेंड्स अपनी जगह हैं, लेकिन इस आंदोलन के पीछे असली चेहरे और प्रोडक्ट्स कौन हैं? आइए कुछ ऐसे ब्रांड से मिलते हैं जो भारत में इस क्रांति को लीड कर रहे हैं। ये कुछ नाम हैं जो इस स्पेस में कमाल का काम कर रहे हैं। ब्योरा होम्स जैसे ब्रांड है जो हमारी पारंपरिक कला को मॉडर्न डिजाइन में ढाल रहे हैं। और फिर थेंगा जैसी कंपनियां हैं जो अविश्वसनीय रूप से इनोवेटिव हैं। सोचिए, वो सचमुच फेंके गए नारियल के छिलकों को उठाकर उन्हें सुंदर और काम की चीजों में बदल रहे हैं। हर ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, वो सस्टेनेबिलिटी और कला की एक कहानी सुना रहा है। तो खरीदा क्या जा रहा है? जूट की टोकरियों से लेकर अखरोट की लकड़ी के बर्तनों तक, इन सब में एक कॉमन धागा है, प्रामाणिकता। लोग अप्राकृतिक मटेरियल, साफ सुथरी बनावट और ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जिनमें मशीनीपन न हो। वो अपने घरों में जैसे धरती का एक टुकड़ा चाहते हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? देखिए, ये सिर्फ एक मार्केट की बात नहीं है, ये भविष्य की एक झलक है। एक ऐसा भविष्य जहाँ लग्जरी की पहचान किसी लोगों से नहीं, बल्कि उसकी कहानी से, उसकी उत्पत्ति से और उसमें लगे मानवीय स्पर्श से होगी। और यही बात इस पूरे फिनोमिनन के केंद्र में है, शिल्प मूल। ये जानना कि किसी चीज को किसने बनाया, कैसे बनाया, ये एक बहुत मजबूत भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। आज की इस ऑटोमेटेड दुनिया में इसी मानवीय जुड़ाव के लोगों को तलाश है, और यही इस बाजार की कामयाबी का सीक्रेट सॉस है।
तो कुल मिलाकर 3 बातें साफ हैं। पहली, ये मार्केट असली है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी, ये ऑनलाइन दुनिया के लिए ही बना है जहां कहानियों और तस्वीरों के जरिए चीजें खोजी जाती हैं। और आखिर में ये उन लोगों से सीधे जुड़ता है जो ऐसे प्रोडक्ट्स चाहते हों जो उनके मूल्यों को दर्शाते हों। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से एक जैसी होती जा रही है, जहां सब कुछ मास प्रोड्यूस्ड है, क्या किसी चीज की कहानी, उसका हाथ से बना होना, यानी उसका शिल्प मूल ही लग्जरी का सबसे बड़ा और सच्चा सिंबल बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में डिजाइन और खरीदारी को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। थैंक यू आज हमारे साथ रहने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी क्लैरिटी दी है तो ये एक पावरफुल फर्स्ट स्टेप है। और अगर कभी आपको डीपर पर्सपेक्टिव चाहिए हो, हम हमेशा एक थॉटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए ओपन हैं। हर वीक प्रैक्टिकल बिजनेस ब्लूप्रिंट्स के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लूप्रिंट में।